संस्कृताय साथियों, आज कक्षा 9 का पाठ पहला है स्वर्ण का कह। स्वर्ण सुनहरा, स्वर्ण का मतलब सोना भी होता है। काके मीन्स कौवा, सुनहरा कौवा, सुंदर कौवा जिसका वर्ण सुनहरा है। विषय प्रवेश है कि इस पाठ में क्या बताया गया है, तो जानेंगे हम। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित, रचित का मतलब लिखा हुआ, किसने लिखा? श्री पद्म शास्त्री ने लिखा ये पाठ। विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। ये पाठ कौन से ग्रंथ से लिया गया है? विश्व कथा शतकम। विश्व कथा शतकम एक ग्रंथ का नाम है, एक पुस्तक का नाम है, उससे लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है, जिसमें 100 लोक कथाएं हैं। और ये कथा, ये बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। कहने का मतलब लालच के बुरे परिणाम के बारे में बताया है कि लालच करने से क्या नुकसान होता है और त्याग करने से क्या फायदा होता है, क्या प्रॉफिट होता है। इस सब को एक कौवे के माध्यम से बताया गया है। कहानी की कल्पना की ऊंचाइयों तक सफलतापूर्वक ले जाते हुए अद्भुत विषय वस्तु को मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कन्या की मानसिक स्थिति की, कन्या जो इस पाठ में जिस कन्या का वर्णन किया गया है, उसके मन की स्थिति के बारे में बताया गया है कि कन्या की मन की स्थिति कैसी है, और उसके मन के भावों के विषय में बताया गया है, और उसके मन में चिंता, भय आदि संवेगों को साक्षात मस्तिष्क पर अंकित किया गया है कि कन्या के मन में क्या क्या भाव आते हैं, क्या क्या संवेग आते हैं, इसके बारे में बताया गया है। कहानी के माध्यम से संदेश बड़ी कुशलता के साथ दिया गया है कि लोभ करने से हाथ में आई हुई वस्तु भी चली जाती है, लालच करने से साथ हाथ में आई हुई वस्तु भी चली जाती है, और निर्लोभ रहने पर, अर्थात लालच नहीं करने पर, निर्लोभ का मतलब लालच नहीं करने पर न प्राप्त होने वाली वस्तु भी स्वयं ही हमारे पास चली आती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। अब पाठ प्रारंभ होता है, इसमें लिखा हुआ पहला शब्द पुरा। पुरा का मतलब होता है प्राचीन काल में। कस्मिंचित का मतलब होता है किसी, किसी। ग्रामे गांव में, गांव में। एका एक, निर्धना गरीब, वृद्धा वृद्ध, जिसको बूढ़ी भी बोल सकते हैं आप, वृद्ध, स्त्री स्त्री, न्यवसत रहती थी। ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ हमने जाना। अब देखो, यहां पर निर्धना शब्द है, ये क्या है? नाउन है, और इसके पहले जो एका है, ये क्या है? विशेषण है। तो निर्धना स्त्रीलिंग एकवचन है, तो इसके आगे जो एक शब्द है वो भी स्त्रीलिंग एकवचन हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से ब्लैंक में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, निर्धना ये भी विशेषण है और एका ये भी विशेषण है, और यहां पर जो नाउन है, संज्ञा है, वो क्या है? वृद्धा है। तो वृद्धा से पहले विशेषण फिर संख्या, तो दो विशेषण है। तो इसके बाद आपने सुना होगा कि प्रविशेषण भी होता है। ठीक है, तो वृद्धा कैसी थी? निर्धन थी। कितनी थी? एक। न्यवसत क्रिया है, किस क्रिया है? कौन सी क्रिया है? लंग लकार की, भूतकाल की, एक वचन की क्रिया, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया। तो फिर से देखेंगे, प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याश्चैका, तस्या उसकी, एका एक। विनम्रा मनोहरा, विनम्र और सुंदर। दुहिता पुत्री चासी थी, उसकी एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी।
एकदा एक बार, माता माता ने, स्थाल्याम थाली में, तंडुलान चावलों को, निक्षिपे डालकर, पुत्रीम पुत्री को, आदिशत आदेश दिया। एकदा एक बार ये अव्यय है। माता क्या है? कर्तृपद है जिसको कर्ता बोल सकते हैं। एक बार माता ने थाली में चावलों को डाल करके पुत्री को आदेश दिया। आदिशत ये क्रिया है किसकी? कर्ता की। माता ने आदेश दिया। किसने दिया? माता ने। क्या दिया? आदेश दिया। किसको? पुत्री पुत्री को। पुत्री कर्म हो गया। निक्षिप्य, नी उपसर्ग है, क्षिप धातु है और लप प्रत्यय है। ठीक है। एक बार माता ने चावलों को थाली में डालकर पुत्री को आदेश दिया। क्या दिया? सूर्या तपे, सूर्य की धूप में, तंडुलान चावलों को, खगेभ्यो पक्षियों से, रक्ष रक्षा करो। सूर्यातपे, सूर्य की धूप में, तंडुलान चावलों की, खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो, यह आदेश दिया। किंचित कुछ, किंचित कुछ, कालात अनंतरम समय के बाद, कालाद अनंतरम समय के बाद, एक और विचित्र काक है, एक विचित्र कौवा, समुड्डीए उड़कर ताम उपजगाम उसके पास आ गया, ताम उसकी उपजगाम पास आ गया। किंचित कालानंतरम, कुछ समय के बाद, एको विचित्र काक है, एक विचित्र कौवा, समुड्डी उड़कर ताम उपजगाम उसके पास आ गया। धन्यवाद।